बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सॉरी, क्या हाल है आप लोगों के? छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में तंग तो नहीं करे मम्मा को? वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं। सॉरी, उसको आज एंड करेंगे। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, उसका नाम है परवरिश। और आपको मालूम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में पढ़ा, और अभी हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपकी वालिदा हज़रत आमिना ने की थी, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की परवरिश में चंद महीने रहे। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम पढ़ते हैं। सब बच्चे बुक का पेज नंबर 24 खोलें, और मैं बोर्ड पर लिखती जाऊंगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड हमारा आज का लेक्चर है इस चैप्टर का। देखिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की परवरिश में रह रहे थे, चंद महीने रहे, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के करीब देहात में भेज दिया गया। ठीक है भाई, अभी आप सल्लल्लाहु अपनी वालिदा के पास थे, पैदा हुए थे, कुछ महीनों के थे। फिर आपके दादा ने आप सल्लल्लाहु को जो है वो मक्के के करीब ही एक गांव था, देहात था, उसमें भेज दिया। अब आप सोचेंगे इतने छोटे से बच्चे को वहाँ क्यों भेजा? तो दरअसल अरब में ये रिवाज था कि बच्चों की अच्छी बेहतर परवरिश के लिए बच्चों को गांव में या देहात में भेज दिया जाता था, क्योंकि देहात का जो की आबो हवा होती है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ भेज दिया करते थे, और वहाँ उनकी अच्छी परवरिश होती थी। इसके अलावा वो वहाँ पर उनकी ज़बान यानी कि अरबी ज़बान जो है वो भी सीख जाया करते थे। ठीक है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ भेज दिया गया? मक्के के करीब एक देहात में। देहात समझते हैं ना आप लोग, छोटा सा जो गांव होता है, वहाँ भेज दिया। उसके बाद वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हुई। ठीक है, यानी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद है। एक ख़ातून थी, उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हवाले कर दिया। अब आप उन ख़ातून के पास रहते थे, और उन्होंने ही अपना दूध पिलाया, और वही आपकी परवरिश कर रही थी। फिर क्या हुआ, आप जो है वो वहाँ रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपनी वालिदा की परवरिश में आ गए। यानी दोबारा कहाँ गए? अपनी अम्मी के पास आ गए, और अब आपकी अम्मी के पास रह रहे हैं। फिर जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के होते हैं तो आपकी वालिदा आपको लेकर मदीना शहर जाती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे, 6 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के
साथ मदीना मुनव्वरा गए। ठीक है, तो आप वहाँ आपकी वालदा अपने रिश्तेदारों से मिलने गई और फिर वहाँ आप जो है रहे, कुछ अरसा रहे और फिर जब वापस आ रहे थे तो वापसी में क्या हुआ? दादी जान, आपको पता है सारा वाक़या कौन बता रहा है? दादी जान बता रही हैं अली और सना मरियम को। ठीक है, दादी जान बताते हुए अचानक खामोश हो गई। अचानक खामोश हो गई। दादी जान ने एक पेज पलट ले भरी और कहा। जब कोई अफसोसनाक बात आ जाती है दरमियान में तो फिर अक्सर क्या होता है, फिर दुखी अंदाज़ हो जाता है। हज़रत दादी जान बड़े मज़े से और खुशी जो आप वसल्लम के वाक़यात बता रही थी, लेकिन अब आगे एक ऐसा वाक़या होने वाला है जिस पर आप भी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि आप वसल्लम अभी बहुत छोटे से थे, अभी पैदा नहीं हुए तो वालिद का इंतकाल हो गया था। और अभी आप कितने साल के हैं? 6 साल के। जैसे आप लोग हैं छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट के बच्चे जो होते हैं 6 साल के, 7 साल के, इतने छोटे से थे तो अपनी वालदा के साथ मदीना मुनव्वरा गए। और अब आगे जो वाक़या होने वाला है उस पर दादी जान एकदम बताते बताते खामोश हो गई और फिर ठंडी आह भरते, कहते ना आह, इस तरह से भरी उन्होंने और कहा। क्या कहा? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा किसी सफ़र में फ़ौत हो गई। देखा बच्चों, कितना दुख हुआ ना कि आप सल्लल्लाहु अभी बहुत छोटे से थे कि अब आपकी वालिदा भी आपको छोड़कर चली गई। आप भी दुखी हो गए ना। तो अब ये सारे वाक़यात हमने देखे कि आप सल्लल्लाहु किस तरह बहुत छोटी सी उम्र में जो है आपने अपने रिश्ते खो दिए, वालिद को देखा नहीं, वालिदा छोटी सी उम्र में आपको छोड़कर चली गई। अब आगे क्या होता है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखें कि आप सल्लल्लाहु ने बड़ी हिम्मत से जो है तमाम हालात को जो है वो उसको गुज़ारा और बड़ी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी गुजारी। फिर आप सल्लल्लाहु किस तरह से अपने दादा के पास रहे, ये सब हम आपको उसके बाद बताते हैं। अब आप सब बच्चे अपनी कॉपी निकालें और क्लास वर्क कीजिए। जी बच्चों, हेडिंग डाल लीजिए क्लास वर्क की और पहला सवाल लिख लीजिए, खाली जगहें पुर करें। ठीक है, और पहली खाली जगह आप लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरिश के लिए
मक्के के करीब एक डैश में भेज दिया गया। तो आपको मालूम है ना आप सल्लम को कहाँ भेजा गया था अच्छी परवरिश के लिए? जी, देहात में। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? देहात। ठीक है। उसके बाद दूसरी ब्लैंक, दूसरी खाली जगह। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ डैश गए। कौन सी जगह गए थे याद है आप लोगों को? बिल्कुल, मदीना मुनव्वरा। लिखें आप जल्दी से, मदीना मुनव्वरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका MCQs। हेडिंग डाल लीजिए MCQs की और फर्स्ट MCQs लिखिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा के साथ मदीना गए तो आप सल्लम की उम्र डैश साल थी। बच्चों को पता है कितने साल थी? 4 साल थी, 6 साल थी या 8 साल थी? जी बच्चों, कितने साल थी? बिल्कुल सही, ये है आपका आंसर 6 साल। ठीक है। उसके बाद दूसरा MCQs लिखें। हमारे नबी की वालिदा इसी डैश में फोत हो गई। आपने चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या था? इसी सफ़र में, जगह में, शहर में। ठीक है। तो बताइए कैसे फोत हुई थी, कहाँ फोत हुई थी? सफ़र में। तो इसी सफ़र। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके अपना ये क्लास वर्क उतारेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाइए होमवर्क की तरफ। पहला सवाल है, आप सल्लम को मक्के के करीब कहाँ भेजा गया? ठीक है बच्चों। दूसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा किसके साथ गए? जी, मुझे आवाज़ें आ रही हैं। किसके साथ गए थे? आपको तो पता है। फिर मदीना जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क होगा। तो इस तरह से ये आपका आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। चैप्टर अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और सब बच्चे अपना काम करेंगे। ठीक है, मम्मा को तंग नहीं करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।